नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सदगुरु प्यार चैनल में स्वागत है जी। आज दिन शनिवार 2 मार्च के दिन दिल्ली में हुए सवाल जवाब में बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी, आप कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो मालिक हमें जरूर देता है, फिर कर्म से किस्मत कैसे बदली जा सकती है? बाबा जी महाराज जी ने फरमाया, बेटा किस्मत कर्मों से बनती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब हम करनी करते हैं तो किस्मत हमें एक जगह लाकर खड़ी कर देती है। फिर हमें आगे गलत और सही पहचान करना है। अगर हम गलत की तरफ जाएंगे तो बोझ उठाना पड़ेगा। अगर हम सही की पहचान कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन किसी ने कहा कि देवी देवताओं की क्या हमें भक्ति करनी चाहिए? अगर देवी देवताओं की कोई अगर सच्चे दिल से पूजा करे तो क्या उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा कि आपने कहा सच्चे दिल से, जैसे आपने कहा ना कि सच्चे दिल से अगर कोई उनकी भक्ति करता है तो जरूर मालिक कोई ना कोई रास्ता उन्हें दिखाता है और उन्हें आगे लेकर जाता है, क्योंकि मालिक हमारे अंग संग हमेशा रहता है। अगला सवाल किसी ने कहा, बाबा जी संत अपनी मौज में क्या क्या कर सकते हैं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा संत अपनी मौज में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि वह मालिक के भाने में रहते हैं। अगला क्वेश्चन एक लड़की ने किया, बाबा जी मैं चिल टाइप की लड़की हूँ, टेंशन कभी नहीं लेती। घर वाले कहते हैं कि तेरा क्या होगा? तो बाबा जी ने कहा कि इस उम्र में अच्छा है कि टेंशन नहीं ले, जब शादी हो जाएगी तो तुझे वैसे ही टेंशन आ जाएगी। तो संगत इस पर बहुत हंसी। सत्संगत जी, अगला क्वेश्चन, बाबा जी 2 महीने हो गए हैं माता जी की डेथ हुए, सारे परेशान हैं, उन्हें मुक्ति मिली या नहीं? बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमें परख नहीं करनी, मालिक कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता, हम अपनी चिंता करें। बेटा कर्मों आपो आपनी के नेड़े के दूर। अगला क्वेश्चन, अब जी जैसे हमने सुना है कि मालिक के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर कर्म कैसे बनते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा यह सोच है सिर्फ हमारी, मानता कोई नहीं, हम अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हम मन के बस में या फिर उसके अधीन हैं। हम हर बात को लफ्ज़ों में ले आते हैं। जब हम बहाने में रहेंगे यानी कि उस मालिक के हुक्म में रहेंगे तो हमारा कोई भी कर्म नहीं बनेगा। फिर उस बहन ने कहा, बाबा जी एक दिन में स्ट्रेस में ब्यास चली गई थी, तो वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाकर मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया। आपके वहाँ पर बहुत अच्छे सेवादार हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि अच्छे सेवादार जब तू ब्यास आएगी ना फिर तुझे दिखाना कि। अगला सवाल, एक बहन ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आप जैसा कहते हो कि अगर कोई हमें बोले तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए, हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई लिमिट ही क्रॉस कर जाए, अगर कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो फिर क्या हमें इसमें जवाब देना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा अगर हमें कोई गाली निकाले तो सबसे आसान काम है कि वापस उसको गाली निकाल दे। हुजूर फरमाया करते थे, अगर एक मूर्ख है तो 2 मूर्ख तो ना बनो। अगर वह मूर्ख बन गया तो जरी है कि मैंने भी मूर्ख बनना है। ऐसा तो नहीं कि वह गाली दे रहा है तो हमें भी गाली निकालना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, हमें बस चुप करके वहाँ से चले जाना है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी हम शुरू से ही सत्संग आ रहे हैं और मेरी पूरी फैमिली ने नामदान ले रखा है, पर सारे नेगेटिव हो रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा इंसान स्वार्थी हो गया है, हम अपना अच्छा और बुरा देखते हैं, हम परिवार का नहीं देखते। अब देखो पुराने ज़माने में जब परिवार बड़े हुआ करते थे तब किसी को दुख या परेशान नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि एक को दुख होता था दूसरा संभाल लेता था, लेकिन अब परिवार भी छोटे हो गए हैं और उसमें भी हम खुदगर्ज हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। तो बेटा प्यार के साथ चले, हम कदर नहीं करते, अगर हम कदर करेंगे तो फिर मालिक हमारा साथ जरूर देगा, अगर हम कदर ही नहीं करेंगे इसलिए मालिक भी हमारा साथ नहीं देता। सत्संगत जी, वो आगे कहा बाबा जी ने कि बेटा जो भी होगा प्रेम और प्यार से होगा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इस लड़ाई से तो सिर्फ माहौल खराब होगा। अगला सवाल किसी ने किया, बाबा जी हमारी फैमिली में खुशी का दिन कब आएगा? हमने आज तक दुख ही दुख देखे हैं। तब बाबा जी महाराज जी ने कहा कि जिंदगी तो सुख दुख का हिस्सा है, हम कर्म करते वक्त सोचते नहीं, लेकिन जब हमें कर्मों का भुगतान देना पड़ता है तो हमारे को बहुत परेशानी होती है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि सोच समझ कर ही हमें कर्म।
अगला सवाल भजन सिमरन के बारे में पूछा गया। किसी ने पूछा, बाबा जी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर भजन सिमरन की ग्रोथ हो रही है नहीं? तब बाबा जी महाराज जी ने फरमाया कि बेटा हमें परख नहीं करनी, हमें तो उसके बहाने में रहकर बाबा जी महाराज जी का हुक्म मानकर भजन बंदगी करनी है, मेहनत करनी है, गिनती ना करे, बस हुक्म में रहे, हुक्म मानी पाइए, यानी कि हुक्म मानिए और उसकी रजा पाइए। साथ संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।